हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 6 मई 2020 को हम नरसिंह चतुर्दशी मना रहे हैं। आज के दिन श्री विष्णु ने नरसिंह देव का अवतार लिया। नरसिंह देव जो हैं श्री विष्णु के चौथे अवतार रहे। तो आज की जो कथा है हम नरसिंह देव के बारे में बताएंगे। इस कथा में नरसिंह देव की जय जय श्री प्रभुपाद। तो हम शुरू करते हैं नरसिंह देव की कथा। प्रहलाद भक्त जो हैं वो हिरण्यकशिपु तथा माता क्याधु के पुत्र थे। माता क्याधु से हिरण्यकशिपु को 4 पुत्र एवं 1 पुत्री हुई। प्रहलाद भक्त जो हैं वो सबसे छोटे पुत्र थे। भक्त प्रहलाद बचपन से ही श्री विष्णु के श्री हरि के भक्त थे। उन्हें ये कृपा नारद जी से प्राप्त हुई थी। तो भक्त प्रहलाद जो है हर समय श्री विष्णु का व्याख्यान करते थे। परंतु हिरण्यकशिपु जो हैं वो राक्षस योनि के थे। वे ये चाहते थे कि सारा संसार, सारा जगत, उनकी प्रजा जो है उनका गुणगान करे। वे अपने आप को भगवान मानते थे और उन्होंने ये आज्ञा दी थी कि हर कोई जो है मेरी ही पूजा करेगा, कोई जो है और किसी को भगवान नहीं मानेगा। अब बहुत बड़ी ये उलझन थी कि उन्हीं के घर में उनका पुत्र जो है श्री विष्णु की आराधना करता था। भक्त प्रहलाद को कई बार हिरण्यकशिपु ने प्यार से, दुलार से समझाया कि पुत्र मैं भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा अर्चना किया करो, तुम मेरा गुणगान किया करो। श्री विष्णु जो हैं वो भगवान नहीं है। परंतु प्रहलाद भक्त थे। वे अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते थे। इसके कारण उन्हें बहुत उत्पीड़न सहना पड़ा। उनको बहुत सजा मिली। उनको जो है तरह तरह की सजाओं का भोग करना पड़ा। तो प्रहलाद भक्त फिर भी जो है ये नहीं मानते थे कि जो श्री विष्णु हैं, वो कहते थे जो श्री विष्णु हैं वही भगवान हैं। हिरण्यकशिपु जो कि उनके पिता हैं वह भगवान नहीं है। प्रहलाद भक्त की जो शिक्षा की जिम्मेवारी थी वो शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड तथा अम्रक के ऊपर थी। षंड तथा अम्रक भक्त प्रहलाद को शिक्षा देते थे, परंतु भक्त प्रहलाद उनकी शिक्षा की अवहेलना करते थे, आज्ञा की अवहेलना करते थे और वे विष्णु की भक्ति में रत रहते थे। इसके कारण षंड और अम्रक जाकर बार बार हिरण्यकशिपु को सूचित करते थे कि प्रभु आपका जो पुत्र है वह विष्णु की भक्ति में है और इसके कारण जो दूसरे राक्षस पुत्र हैं वो सभी श्री विष्णु से प्रभावित हो रहे हैं। ये सब सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होते थे। तो हिरण्यकशिपु ने एक बार प्रहलाद भक्त से कहा कि तुम बताओ तुम्हारे भगवान किधर हैं। तो भक्त कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे जो भगवान हैं वो कण कण में हैं, वो सदा मेरी रक्षा करेंगे। और ये श्री कृष्ण ने अध्याय 9 31वें श्लोक में कहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो श्री कृष्ण जो हैं इस बात को पूरा जो है घोषणा के साथ कहते हैं कि भक्त को जो है निडर रहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ। तो इस तरह प्रहलाद महाराज निडर रहते थे, सदा कृष्ण की भक्ति में लीन और अपने पिता को हमेशा वो जो है आज्ञा का उल्लंघन करते थे। तो एक बार राज्यसभा में भवन में जो दोनों शुक्राचार्य के पुत्र हैं षंड और अम्रक, वो प्रहलाद भक्त को लेकर आए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपका पुत्र जो है आपकी आज्ञा का अवहेलना करता है और अब ये हमारी शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रहलाद भक्त को बोला, जाओ मेरे को दिखाओ कि कहाँ है तुम्हारे भगवान। क्या यहाँ है भगवान या यहाँ है तुम्हारे श्री हरि? क्या इस स्तंभ से आ सकते हैं श्री हरि? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, मेरे भगवान इस स्तंभ से भी आ सकते हैं। तो अपने भक्त के वाक्य की, अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए जो है श्री कृष्ण जो है नरसिंह देव का रूप लेकर उस स्तंभ से प्रकट होते हैं। और जैसे ही वे प्रकट होते हैं, वो जो व्याख्या है वो भागवतम में दी गई है। श्रीमद् भागवतम में कैंटो 7 चैप्टर 8 और वर्ष 17 में ये बताया गया है कि श्री हरि जो हैं वो किस तरह से नरसिंह देव के रूप में अवतरित होते हैं। जय श्री प्रभुपाद। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं
व्यापितं च भूतेषु रलेषु चात्मना आदृश्य अति अद्भुतम रूपमुदहन् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बहुत सुंदर व्याख्या है कि स्तंभ से जो है नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और उनका रूप अद्भुत रूप है। वो आधा मानव है और आधे सिंह के रूप में है। मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो सिंह का है और नीचे का जो हिस्सा है वो मानुष का है। तो नरहरि इस रूप में प्रकट होते हैं और जो हिरण्यकशिपु है वह उनको देखकर स्तंभ रह जाता है। हिरण्यकशिपु जो है उसको वर मिला था कि उसे कोई मार नहीं सकता, मतलब कि उसे ना जल में ना थल में ना दिन में ना रात में ना अस्त्र से ना शस्त्र से मारा जा सकता है। तो ये एक अद्भुत सी लीला है कृष्णा की कि नरहरि जो हैं आधे मानुष और आधे सिंह के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने जो हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ में लटाया। और वो जो समय था वो ना दिन था ना रात था, सायंकाल का समय था जिस समय की नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को जो है फाड़ डाला और इस तरह से उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो अत्यंत अद्भुत ये कथा है कि नरसिंहदेव की कथा है। नरसिंहदेव सदा सदा अपने भक्त के सहाय होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। नरसिंहदेव का ये रूप बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। माता लक्ष्मी नरसिंहदेव के साथ विराजमान होती हैं और इस रूप की हर वैष्णव पूजा करता है। कहते हैं कि आपको हर कष्ट से हर पाप से नरसिंहदेव मुक्त करते हैं। नरसिंहदेव की आराधना बहुत ही शुभ है। तो हम नरसिंहदेव की इस कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। नरसिंहदेव की जय, भक्त प्रहलाद की जय। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलं तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो नमामि अहम्। नरसिंहदेव भगवान की जय।